नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको 6 के करीब कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। आपने इनका एडिटिव इनवर्स पता करना है। तो ये सवाल करवाने से पहले मैं आपको कुछ काम की बातें बताने जा रहा हूँ। देखें, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझ लीजिए, पता होना चाहिए। मैंने कॉन्सेप्ट्स जो आपके हैं उसकी अलग से वीडियो नहीं बनाई, वो मैंने सवालात में ही ऐड किए हैं। ये सोच के कि पहले आपको कॉन्सेप्ट दे दूं और फिर उसके बाद आप सवालात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बनिस्बत इसके कि अलग से एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो एमसीक्यूज़ की आपकी चैप्टर वाइज यूनिट वाइज कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाकर मैं अपलोड करूंगा, ताकि आपकी एमसीक्यूज़ की अच्छी तैयारी हो सके। तो देखें बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी सबसे पहले हम देख लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ठीक है। बड़ी मज़ेदार जो है वो प्रॉपर्टी है ये, रियल नंबर की। तो रियल नंबर की है तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी एप्लीकेबल होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की ये है कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसमें जब हम एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करते हैं तो वो अनचेंज्ड होती है विद एडिशन। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास Z, उसमें आपने ऐड की एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? अनचेंज्ड Z, यानी Z में कोई तब्दीली नहीं होगी। और ये सिर्फ Z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं हो रही, आप रियल नंबर के अंदर ऐड करते हैं। आप देखें, 2 + 0, आपके पास क्या आएगा? आंसर 2 आएगा। 2 अनचेंज्ड है, देयर इजंट एनी चेंज इन रियल नंबर। ये आपका रियल नंबर है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। देखें, मैथ्स के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो कहलाती है 0। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है बच्चों। अच्छा देखें, एडिटिव आइडेंटिटी स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके पास क्या होगी? देखें, वो होती है 0 + 0 आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी। और सिंपली हम इसको 0 भी लिखते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कैसी होती है? ये प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब जरा वजाहत से भी बता रहा हूँ आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z फर्ज करें वो है A + B आयोटा। ठीक है, इसमें आप एडिटिव आइडेंटिटी को जब ऐड करेंगे तो 0 + 0 आयोटा होगी ये। तो इक्वल आएगी ये किसके? A + B आयोटा के। तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप बच्चों की समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज। अच्छा, दूसरी हमारे पास जो बात है डेट इज एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो कि हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है। ठीक है जी। एडिटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो ये है कि जब हम अ, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है वो उसका इनवर्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो उसकी साइंस को चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पे कि नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, यानी कि नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास, उसको हम मेंशन करते हैं कि -Z, जो कि हो जाती है -A और -B आयोटा। देखिए, कॉन्जुगेट लेते हैं ना तो उसमें आप रियल पार्ट की साइन को चेंज कर देते हैं, लेकिन एडिटिव इनवर्स में आप रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों की साइन चेंज कर देते हैं। कॉन्जुगेट में आप इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं, लेकिन याद रखिएगा एडिटिव इनवर्स की वैल्यू होती है -Z। यानी कि ये जो Z जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये माइनस में आपने मेंशन करना है। अब ये प्रॉपर्टी को हम मेंशन कैसे करते हैं? ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी है बेसिकली A + B आयोटा और प्लस -A - B आयोटा। ठीक है जी।
तो ये आपके पास क्या आएगा, 0 + 0 आयोटा बन गया। ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, और सिंपली आसान अल्फाज में, आसान भाषा में आप इसको यूं समझ लीजिए कि एडिटिव इनवर्स जो है वो नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक बात आपको बताई जा रही है, डेट इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या वाला है, इसको भी समझ लीजिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। ठीक है जी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है वो ये है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो z को लीव कर देता है अनचेंज्ड, एज अनचेंज्ड। z क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू को हम कैसे मेंशन करते हैं कि जनाब 1 + 0 आयोटा, और सिंपली हम कहते हैं इसको 1। जैसा कि मैंने बताया, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अच्छा, अब देखें, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक मैंने आपसे कहा कि ये z को यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को लीव करता है अनचेंज्ड, छोड़ देता है, कोई तब्दीली नहीं होती उसके अंदर। देखें, 1 से किसी भी चीज़ को, रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें आप, तो आपके पास क्या आएगा। देखें, ये एक आपका रियल नंबर है 2, 2 × 1 = 2। तो ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 1, द आंसर विल बी सेम, -2, यानी कि -2 ही आएगा। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे जो है वो मेंशन करते हैं, लाइक कि a + b ठीक है, और डॉट 1 + 0 तो ये इक्वल होगी किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर अनचेंज्ड होगा आपका, यानी कि एज इट इज आ जाएगा a + b। ठीक है जी। तो ये है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, और साथ साथ आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बता देता हूँ। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ जेड। जेड क्या है आपके पास, एक अदद कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है जी। तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या है, आप कह सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो आप इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं ऑफ जेड का। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वैल्यू होती है इसकी जेड इनवर्स। ठीक है। अब जेड आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्ज कीजिए लेट a + b है आपके पास। ठीक है बच्चों। तो अब देखें, यहाँ से हमें एक फार्मूला भी मिल रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। मैं आपको दोनों तरीकों से करवाऊंगा, फार्मूले से भी सवाल करवा दूंगा आपको, और जो है वो आपको रैशनलाइज से भी होता है, उससे भी कर लेंगे, जो आपको पसंद हो उस तरह कर लीजिएगा। अच्छा देखें, अगर जो है वो z जो है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि a + b के बराबर है, तो चूंकि हमने कहा कि ये रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल मींस के z इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/z। अब 1/z से मुराद ये हो गई आपके पास कि 1/a + b। हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा a - b और डिवाइडेड बाय a - b। हम फर्दर आगे देखते हैं तो ये बन जाएगा a - b जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज आ गया। अच्छा, डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि a + b a- की एप्लीकेशन हो रही है, तो ये बन जाएगा हमारे पास a का होल स्क्वायर और -b² और a - b डिवाइडेड बाय a² और जनाब b² और आयोटा² -1 के बराबर हो गया। तो a - b आ गया आपके पास a² माइनस प्लस और b²। एलसीएम को आप ब्रेक कर दीजिए। जब आप एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो a - b a/a² + b² और -b/a² + b², और ये आ गया आपका आयोटा। अब देखिए, ये है इसका रियल पार्ट और ये है इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा a/a² + b²। ठीक है। और कॉमा -b/a² + b², ये हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपके पास वो फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया और समझ भी लिया कि इसकी मदद से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये याद कर लीजिएगा आप। और वैसे
तो एक्सप्लेन कर दिया है, तो इंशाल्लाह समझ में आ चुका होगा आप बच्चों के। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग के अंदर। अब देखें कुछ बातें जो है वो आप ज़रा इसमें नोट कर लें। इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर, इसमें डिनोमिनेटर जो है, यानी कि आपका वो जीरो जीरो नहीं होना चाहिए। जेड नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। ठीक है। तो आप देखें, इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आपकी बुक में भी ये चीज़ मेंशन है कि इफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो, अगर ये जीरो जीरो के बराबर नहीं होगा रियल पार्ट और जो है वो इमेजनरी पार्ट, अगर जीरो जीरो हो जाए तो ये तो फ्रैक्शन ही नहीं रहा भाई। जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, तो ये हो गया जीरो। जीरो प्लस जीरो, अब ए डिवाइडेड बाय जीरो कर दें आप अगर, तो ये आ गया आपके पास जीरो। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही जो है वो आपका किल हो गया। तो अब यहाँ समझने की बात यह है कि अगर z नॉट इक्वल टू जीरो जीरो के बराबर नहीं है, तो z का इन्वर्स क्या होगा आपके पास, ये एमसीक्यूज के हवाले से भी पूछा जा सकता है। तो z का इन्वर्स होगा आपके पास, देखें यहाँ देखिए जरा गौर कीजिए इस बात पे, इस स्टेप पे आइए। z इनवर्स आपका बराबर हो जाएगा, देखिए ये आ गया z का कॉन्जुगेट। ये चीज आ गई आपकी z का कॉन्जुगेट। अब ये z का कॉन्जुगेट देखें ना, ये आपके पास ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपने रैशनलाइज किया था तो कॉन्जुगेट ही तो बनाया था। तो ये क्या है, ये इस z का कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आ गया z का कॉन्जुगेट, और डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा है किससे, अब यहाँ डिवीजन में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास क्या होता है, ठीक है, ये आपके पास मॉडुलस है, यानी कि जेड मॉडुलस का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये एक बड़ी अहम बात है, इसको आपने अपने जहन में रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से भी ये बात इंपॉर्टेंट है ताकि आपको याद रहे। तो ये कुछ हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन था, छोटे छोटे से इंट्रोडक्शन भी था और एक कॉन्सेप्ट भी था आपका, दो चीज़ों को लेके, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए अब हम बाकायदा अपना क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे हमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने मालूम करना है एडिटिव इनवर्स। अच्छा, इसका पार्ट 1 है आपके पास, डेट इज 3 प्लस पाई आयोटा। ठीक है जी, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जनाब हमने कहा लेट कर लेते हैं कि ये z है इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास, z इक्वल टू -3 और -5 आयोटा। सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। एडिटिव इनवर्स में आपने क्या काम किया, आपने जस्ट साइन चेंज कर दी। ठीक है जी, एक काम आपने ये कर लिया। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अब पार्ट 2 को हम देखते हैं। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है, ये आ गया आपका पार्ट 2, 6 - 5 आयोटा, यानी कि z जो है वो आपके पास क्या आ गया, अपना 6 - 5 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने इसका एडिटिव इनवर्स बताना है, तो ये इसका सिंपल नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव z इज इक्वल टू -6, यानी माइनस को हम z से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी साइन क्या थी, प्लस, ये प्लस आपकी कन्वर्ट हो गए माइनस में, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 5 आयोटा। तो ये दूसरा भी आपने मालूम कर लिया। अच्छा, तीसरे पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि 11, 0 कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे दिया, यानी z आपको क्या दिया हुआ है, 11। ठीक है जी, और प्लस 0 आयोटा। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, -11 और -0 आयोटा। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 4 देखिए, एक एक लाइन के सवाल हैं, या एमसीक्यूज के हवाले से पूछे जा सकते हैं। ये भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि बराबर है 2/3। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, +6 आयोटा। ठीक है जी, तो इसका नेगेटिव सॉरी एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, साइन चेंज कर दीजिए रियल और इमेजनरी पार्ट की, -2/3 एंड -6 आयोटा। अच्छा, पार्ट 5 की तरफ आ जाइए। पार्ट 5 में आपसे क्या कह रहे हैं ये, पार्ट 5 है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, रियल पार्ट आ गया आपके आपके पास 8/9, और कॉमा आपने रिमूव किया तो माइनस मौजूद है, तो माइनस का 4/5 आयोटा। ठीक है जी, इमेजनरी पार्ट भी आपने लिख दिया। अब इसका एडिटिव इनवर्स बन गया आपका -8/9 और +4/5 आयोटा। अच्छा जी जनाब, पार्ट 6 भी हम सॉल्व किए देते हैं। पार्ट 6 में आपसे कह रहा है जनाब 0, और कॉमा रिमूव किया हमने, +3/8। तो इसका एडिटिव इनवर्स आ गया आपके पास -0, तो वो तो 0 ही होगा, और -3/8 आयोटा।
ठीक है। अच्छा, आप इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू 0, -3/8। इसको भी आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, -8/9 और कॉमा 4/5। भाई प्लस तो लगा हुआ ही है ना साथ। इसको भी आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसी तरीके से जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये आ गए आपके आंसर्स। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एडिटिव इनवर्स आपकी समझ में अब तक का सबसे आसान काम आ चुका होगा, और सबसे आसान सवालात। ठीक है जी। अच्छा, अब एडिटिव इनवर्स तो हमने पता कर लिया। अब हमें मूव करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मैंने आपको कहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक तो रैशनलाइज से हम फाइंड कर सकते हैं। मैं पहले इस बोर्ड को रब कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड करना है आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी। और इसका पार्ट 1 है हमारा 3 + 5 आयोटा। ठीक है बच्चों। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। दो तरीकों से हम इस सवाल को कर सकते हैं, मैं दोनों आपको जो है वो बता देता हूँ इसका, कि हमने इसको कैसे करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, आपसे कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो ये आ गया हमारा मेथड 1। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मेथड नंबर 1। ठीक है जी। और यहाँ पे हम मेथड 2 कर लेंगे। अब पहला तरीकाकार जो है वो हम जो फॉर्मूला हमने पीछे अभी ड्राइव किया था, उस फॉर्मूले की मदद से हम इसको करेंगे। अच्छा, वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो हम कह देते हैं लेट जेड हमारे पास बराबर है 3 + 5 आयोटा के। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ए बराबर है 3 के। ठीक है जी। और बी बराबर है हमारे पास 5 के। तो बाय यूजिंग फार्मूला, अब हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। अब फार्मूला क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, कि जो है वो हमने देखा था कि z का इनवर्स जो है वो बराबर होगा किसके, a/a² + b² के, एंड कॉमा -b/a² और +b² के। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। वन टाइम हमने फॉर्मूले को राइट कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल ए और बी की वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। रखते रहेंगे, जहाँ ए है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 3। तो ये आ गया हमारे पास 3/ए² यानी कि 3 का स्क्वायर, +b² यानी कि 5 का स्क्वायर, और ये आ गया कॉमा। अच्छा, ये आ गया माइनस, और बी है हमारे पास 5, और इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं 3 स्क्वायर और +5 स्क्वायर से। तो जेड इनवर्स आ गया हमारे पास 3/3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर आ गया बच्चों आपके पास 25, और कॉमा, ये आ गया -5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और +25। ठीक है जी। तो ये आ गया आपका ब्रैकेट। तो जेड इनवर्स क्या आ गया आपके पास, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया आपके पास 3/34। 25 में आपने 9 ऐड किए। अच्छा, कॉमा हम रिमूव करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास -5/34, और ये आ गया आयोटा। ठीक है बच्चों। तो ये हमने पहले मेथड से इस सवाल को सॉल्व किया। अब हम सेकंड मेथड जो है वो उसको भी ट्राई करते हैं। उसमें तो आप चीते हो चुके होंगे यार अभी तक। वो सेकंड मेथड जो है वो रैशनलाइज है। तो उसको हम कैसे करेंगे, आइए सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। अच्छा, मेथड आ गया हमारा नंबर 2। मैं इसको प्रीफर करूंगा, सारे सवाल हम इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे। अगर आप ऐसे ना करना चाहें, आपने रैशनलाइज से करना है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो जनाब आप देखें, जेड का इन्वर्स आपने मालूम करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है 3 + 5 आयोटा। ठीक है जी। तो इसका इन्वर्स आपके पास क्या हो जाएगा, 1/3 + 5 आयोटा। ठीक है। तो बाय रैशनलाइजिंग, रैशनलाइज कर लेते हैं हम इसको। जेड इन्वर्स आ गया आपके पास 1/3 + 5 आयोटा, और मल्टीप्लाई बाय 3 - 5 आयोटा,
और जनाब डिवाइडेड बाय 3 - 5 आयोटा। तो इनवर्स आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव आपके पास, ये वन टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 3 - 5 आयोटा, और आपने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 3 का होल स्क्वायर और -5 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा जनाब 3 - 5 आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, और -25 फाइव पे भी स्क्वायर है, आयोटा पे भी स्क्वायर है, जो कि -1 के इक्वल हो गया। तो जेड इनवर्स आपके पास 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस और 25 वन टाइम 25 आ गया। एलसीएम को आप ब्रेक कर दीजिए तो ये आ गया 3/34 और -5/34 आयोटा। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि दोनों आंसर आपके सेम आ रहे हैं। तो आपको जौन सा तरीका पसंद हो आप उससे काम कर सकते हैं। अगर आप रैशनलाइज से करना चाहें तो आप रैशनलाइज से कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करना चाहें तो आप उससे भी ये काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। पार्ट 2 में हमें कह रहा है 8 आयोटा। तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका पार्ट 2। अच्छा पार्ट 2 है हमारे पास जनाब 8 आयोटा। 8 आयोटा ये ना, हाँ ये रहा 8 आयोटा। ठीक है जी, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जनाब लेट z बराबर है, रियल पार्ट नहीं है तो हमने कह दिया 0 + 8 आयोटा। अब यहाँ पे आपके पास a बराबर है 0 के और b बराबर है आपके पास 8 के। तो बाय यूजिंग फार्मूला, हम फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। तो फार्मूला हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का इक्वल होता है a/a² + b² और कॉमा -b/a² + b²। वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो z इनवर्स आ जाएगा आपके पास, a आपके पास 0 है तो 0/0 का स्क्वायर प्लस b की जगह भी आपने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और माइनस b आपके पास है 8 डिवाइडेड बाय a² हो गया यानी 0 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे b की जगह हमारे पास 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा a² और 0 का स्क्वायर और प्लस b की जगह हमने 8 को सब्स्टिट्यूट किया तो 8 का स्क्वायर आ गया। अच्छा जनाब जेड इनवर्स आने वाला है आपके पास, ये तो आपके पास हो गया 0। यहाँ पे आ गया -8/8 का स्क्वायर 64। 8 वन टाइम और 8 टाइम 64, तो जेड इनवर्स आ गया आपके पास -1/8 और इमेजिनरी पार्ट आ गया आपका ये। तो ये आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और आपका आंसर, दिस वन इज योर आंसर। ठीक है जी। अब हमने पार्ट 3 करना है इसका। तो एक मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी हम यहीं पे कर लेते हैं इसके पार्ट 3 को। अच्छा जनाब पार्ट 3 में को मैं पहले राइट कर लूँ। पार्ट 3, पार्ट 3 ये आ गया आपका, सॉरी पार्ट 3 आपका ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 पे, डेट इज 10, 4। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। अच्छा पहला काम हमने कर लिया एज यूजुअल, लेट z इक्वल टू 10 और +4 आयोटा। अब यहाँ पे आपके पास a बराबर है 10 के और b बराबर है 4 के। तो जनाब बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला यूज कर रहे हैं हम कि z इनवर्स हमारे पास बराबर होता है a/a² + b², कॉमा -b/a² + b²। ठीक है बच्चों। तो z इनवर्स वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। a हमारे पास 10 है डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, कॉमा -b हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर ले लिया हमने। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की सिंप्लीफिकेशन जारी और सारी है। 10 को 10 टाइम करेंगे तो इट बिकम्स 100 यानी कि स्क्वायर, और प्लस 4 का स्क्वायर आ गया आपके पास 16, और कॉमा -4/100 और प्लस ये आ गया आपके पास 16। ठीक है जी। अच्छा अब मजीद सिंप्लीफिकेशन है हमारे पास। z का इन्वर्स आ गया 10/1116 और कॉमा -4/116, 116। ठीक है जी। अच्छा अब ये फ्रैक्शन है और ये कट भी रहे हैं तो हम इनको क्रॉस करते हैं। तो
क्रॉस करेंगे अगर तो हमारे पास कहाँ तक क्रॉस हो सकता है। 2 5 ज़ा 10 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16। ठीक है। और 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 और 1 यहाँ आ गया, 2 8 ज़ा 16। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया हमारे पास 5/58। मजीद नहीं, ये सिंप्लीफाई हो रहा है। और -2/58, और साथ में आ गया आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। इसको हाईलाइट कर लेते हैं हमारे अपने आंसर को हम। काम अच्छा करना चाहिए भाई, खूबसूरती के साथ। दिस वन इज हमारा आंसर। अच्छा, मैं इसका आंसर भी चेक कर लूँ। आंसर भी साथ साथ चेक करते रहना चाहिए। 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5/58। और अच्छा, मजीद जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो रही है हमारे इमेजनरी पार्ट में, तो हम कर लेते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। तो जनाब एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं अपने आंसर में। तो जेड इनवर्स आ गया हमारे पास 5/58 -1/29 आयोटा। ये है हमारा फाइनल आंसर भाई। इसको ज़रा खूबसूरत बना देते हैं हम। ये लीजिए जनाब, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। अच्छा, अब हम मूव करेंगे पार्ट 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, बल्कि 3 हमने किया ना, पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो आइए पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 4। पार्ट 4 में आपसे कह रहा है 12, -7 कोऑर्डिनेट फॉर्म में आपको दिया हुआ। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। भाई सबसे पहले हमने कह दिया लेट जेड बराबर है 12 और -7 आयोटा के। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर लिया हमने। यहाँ पे हमारे पास ए बराबर है 12 के और बी बराबर है -7 के। तो बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा A/A² + B²। बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप बच्चों को फार्मूला याद हो जाए, A² + B²। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसके अंदर। ए है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय A² और प्लस B²। तो ये आ गया हमारे पास 12 का स्क्वायर और प्लस -7। जी, बी हमारे पास -7 है, -7 का स्क्वायर कॉमा। अच्छा जी, ये आ गया माइनस बी -7 है, तो इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि साइन चेंज होगी। और 12 स्क्वायर और प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मजीद सिंप्लीफिकेशन जारी हो सारी है। 12 का स्क्वायर होता है 144 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। और कॉमा माइनस, और ये माइनस हो गए प्लस, यानी कि 7/144 और प्लस 49। अच्छा जी, जेड इनवर्स आ गया हमारे पास। ये आ गया 12 और डिवाइडेड बाय। अच्छा जनाब, 140 और 40, 180 और 189 और 193 मेरे ख्याल से। हाँ, 193 आ गया हमारे पास यहाँ पे। और ये आ गया 7/193। ठीक है जी, अब हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 12/193 और प्लस 7/193 और आयोटा। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। और उसको भी कैद कर देते हैं। ये आपका आ गया आंसर। एक अदद लाइन खींचते हैं और अब हम इसका पार्ट 5 करने जाएंगे। जनाब पार्ट 5 है हमारे पास -8, -8, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो लेट कर लिया हमने, z बराबर है हमारे पास -8 + 0 आयोटा। अब यहाँ पे बच्चों आपके पास a बराबर है -8 के और b बराबर है आपके पास 0 के। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर होता है A/A² + B² के, कॉमा -B/A² और प्लस
बी स्क्वायर की वैल्यूज को जल्दी से सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसके अंदर। तो जनाब ए है हमारे पास -8 और डिवाइडेड बाय -8 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, कॉमा। अच्छा जी, -0 और डिवाइडेड बाय -8 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया मेरे बच्चों आपके पास -8 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर होता है 64, और 0 का स्क्वायर 0, तो 64 ही रहेगा। 0 अब देखिए यहाँ पे 0 है ना, तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो ये वही बात हो गई यहाँ पे। अच्छा, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया आपके पास 1/8, और वो भी माइनस का। दोबारा पीछे भी एक सवाल का यही आंसर आया था हमारे पास, तो इसको भी हम एक बॉक्स में कैद कर देते हैं कहीं फरार ना हो जाए। और ये आ गया मेरे बच्चों आपका आंसर। अच्छा जनाब, आखिरी पार्ट रह गया है। अब हम पार्ट 6 की तरफ मूव करेंगे। तो पार्ट 6 है हमारे पास, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है और पार्ट हमारे पास 6 है, जो कि है जनाब 0, -3/4। चलें जनाब, हम इसको भी सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन, और इसके साथ ही हमारा ये सवाल डी एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब कंप्लीट हो जाएगा, आगे तो सवालात हमारे पास मौजूद है करने के लिए। सबसे पहले हमने कह दिया जनाब, लेट जेड जो है वो हमारा बराबर है 0, -3/4 और आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने इसको मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास प्यारे बच्चों ए बराबर है 0 के, और बी बराबर है आपका -3/4 के। अच्छा, बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जेड का इन्वर्स इक्वल टू A/A² प्लस B², कॉमा, -B/A² प्लस B²। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसके अंदर। ए तो है 0, डिवाइडेड बाय, अब 0 का स्क्वायर, और फ्रैक्शन से नहीं घबराना आपने, -3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, कॉमा, ये आ गया माइनस, और ये आ गया आपके पास -3/4 न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाय ए की जगह आपने पुट किया 0 का स्क्वायर, और प्लस -3/4 का होल स्क्वायर ले लिया आपने। तो जेड इनवर्स आ गया आपके पास, ये तो हो गया आपके पास 0, कॉमा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3/4। अच्छा, ये डिवाइड हो रहा है, मैं इस तरह लिख देता हूँ। तो -3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 9, और 4 का स्क्वायर आ गया आपके पास 16, ठीक है बच्चों। अच्छा, जेड का इन्वर्स आ रहा है आपके पास, 0 को तो हम चलें लिखे रहने देते हैं अभी, तो 0 और कॉमा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16/9। तो जनाब जेड इनवर्स इक्वल टू 0, 4 1 जा 4, 4 टाइम 16, 3 1 टाइम और 3 3 टाइम, यानी कि 4 1 टाइम 4 और 1 3 टाइम 3। तो अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं आंसर को, तो मज़ा आ जाएगा यार। तो ये हो गया आपका 4/3 आयोटा, जो कि आपका फाइनल आंसर आ गया, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। इसको भी हमने कैद कर दिया। ये लम्हात हैं जो कैद होने के काबिल हैं, वैसे तो कैद हो ही रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग चल रही है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ इन सवालात के सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह। तो इसमें दोनों बातें कंबाइन करके आप बच्चों से पूछ लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने मालूम करना है, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। बहुत आसान सवाल है, ये भी हम कर चुके हैं इस टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। अच्छा जी, पार्ट 1 है आपके पास 2, 3, ठीक है बच्चों। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि z बराबर है हमारा 2, 3 के। एडिटिव इनवर्स हमने इसका मालूम करना है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव। तो एडिटिव इनवर्स पता कर लेते हैं हम पहले इसका।
इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास आने वाला है जनाब जेड का -2, -3। ये आ गया हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, इसको ज़रा हम हाईलाइट कर देते हैं। चलो बाद में कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो हमने पता कर ली। अब हम मालूम करने जा रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड है हमारे पास 2, 3। एडिटिव इनवर्स का नहीं निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब हम पता कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ए बराबर है 2 के और बी बराबर है 3 के। तो बाय यूजिंग फार्मूला हम इसका फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। अब फार्मूला यूज़ करेंगे तो जनाब फार्मूला है हमारे पास के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा हो जाएगा a/a² + b² और कॉमा -b/a² + b²। तो जनाब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं हम। जेड का इन्वर्स आ रहा है हमारे पास, ए की जगह हमने पुट कर दिया 2/a² यानी कि 2 का स्क्वायर, और बी की जगह हमने 3 का स्क्वायर पुट कर दिया, कॉमा ब्रैकेट भी लगा लेते हैं हाथ के हाथ। माइनस बी आ गया हमारे पास 3/2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर। तो जेड इनवर्स आ रहा है हमारे पास इक्वल टू 2/2 का स्क्वायर 4 और +3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 9, कॉमा। अच्छा जी, -3/, सेम 4 + 9। ठीक है बच्चों। अच्छा जनाब, इन्वर्स आ गया हमारे पास, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया हमारे पास फाइनली 2/13 एंड कॉमा और -3/13। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, एक हमारा आंसर ये आ गया था। ओहो, ये आ गया था, सॉरी। ठीक है जी। और सेकंड हमारे पास दिस इज आवर आंसर। अच्छा बच्चों, अब हम पार्ट 2 की तरफ मूव कर रहे हैं इसके। पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 में हमसे कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स आप मालूम कर लें -4/5 का, -4, 5 का। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट कर लिया हमने z = -4, 5। अब सॉरी। अच्छा बच्चों, अब ये तो हमने लेट कर लिया। अब क्या करना है, एडिटिव इनवर्स निकाल लेते हैं हम इसका। इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ रहा है जनाब z = साइन चेंज कर देंगे रियल और इमेजनरी पार्ट की, तो 4, -5। ये आ गया हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स। अच्छा, अब हम मालूम करेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आइए जनाब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास -4, 5। अब यहाँ आपके पास ए बराबर है -4 के और बी बराबर है आपके पास 5 के। तो बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं हम। ठीक है जी। अच्छा, फार्मूला हमारे पास अब तक तो आप बच्चों को याद हो जाना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का a/a² + b² और कॉमा -b/। बार बार फार्मूला लिखने का मकसद भी ये है कि आप बच्चों को फार्मूला याद हो। तो चीज़ें याद रख लिया करें, ये बड़ी अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करते रहें मैथ्स की। मैथ्स प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमारे उस्ताद तो हमें इस तरह फार्मूला याद करवाते थे, इसको 100 दफ़ा लिख लो, पर ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते रहो और लिखते रहो, लिखते रहते थे, याद हो जाता था। अच्छा जी, अब हम ए को हमने सब्स्टिट्यूट किया -4 डिवाइडेड बाय, अच्छा जी, a का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर
ये आ गया माइनस, बी को सब्सिट्यूट किया, 5 डिवाइडेड बाय सेम -4 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो जेड इनवर्स इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 16 + 25 और -5 डिवाइडेड बाय सेम 16 + 25। सेम वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम इनको ऐड कर देते हैं। तो 16 में अब हम 25 को ऐड करने जा रहे हैं, तो बाकी काम यहाँ कर रहे हैं हम अपना। तो जेड इनवर्स आ गया हमारे पास। ठीक है जी। -4 डिवाइडेड बाय 6 और 5 11 और 3 और 1 4, 41 और कॉमा -5/41। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसको भी ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये दिस इज़ योर आंसर। तो आप बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। और इस क्वेश्चन के कंप्लीट होते ही हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की दुनिया से बाहर आ गए। जी जनाब, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपसे कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी जो है वो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ जेड साबित करना है हमने, इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ -z, और वो बराबर आना चाहिए मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट के, और वो बराबर होता है -z कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। ठीक है बच्चों, ये बड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद भी होनी चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, इनको प्रूफ करने के लिए उसने आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिए हुए हैं, कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं, z इक्वल टू 4 - 3। और ये फिलहाल तो इसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसी को यहाँ पे हमने लिख लिया। तो आइए हम प्रूफ करते हैं इसका स्टार्ट। अच्छा देखें, सबसे पहले हम 1 बाय 1 चलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड को देख लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल होता है 4 - 3 आयोटा के, और ये इक्वल आ गया 4 स्क्वायर बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, और प्लस -3 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई आपकी रूट में, इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ गया 16, और प्लस -3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 9, और इक्वल टू 25। और ये रूट, और 25 का रूट होता है आपके पास 5। एक चीज़ हमने मालूम कर ली। अब दूसरी चीज़ हमारे पास -z का मॉडुलस। ठीक है जी। अब -z मॉडुलस से आपकी क्या मुराद हो सकती है? अब देखिए, -z मॉडुलस से मकसद ये है, आपको कह रहा है कि माइनस, और आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 4 - 3 आयोटा, इक्वल टू। अच्छा, ये माइनस जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इनकी साइन को चेंज कर देगा, तो इट बिकम्स -4 और -3 आयोटा। और बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, तो रूट लगा देते हैं अब हम। ये वैल्यूज आपकी रूट में आ जाएंगी, -4 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, इक्वल टू 16 और प्लस 9, ये वैल्यू रूट में आ गई, इक्वल टू 25 रूट, और ये भी आ गया 5। देखें, दोनों सेम आ गए। अब हम तीसरी जानिब बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है हमने। तो जनाब, मॉडुलस ऑफ z हमारे पास क्या है? 4 - 3 आयोटा। ठीक है जी, इसका हमने मॉडुलस लेना है, ओ कॉन्जुगेट लेना है हमने। ठीक है जी। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, अभी कॉन्जुगेट नहीं लिया, तो इट बिकम्स 4 + 3 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट का अब हम मॉडुलस ले लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास 4 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 25 के। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने ऊपर, वही आएगा यही चीज़, इक्वल टू 5। अच्छा जी, अब हमने तीसरी चीज़ जो मालूम करनी है वो कर ली थी, चौथी चीज़ की तरफ अब हम मूव करते हैं। अब देखें जनाब, फोर्थ में हमसे कह रहा है कि माइनस और जेड का कॉन्जुगेट, उसका मॉडुलस। अब देखो बच्चों, ये -z तो हम मालूम कर चुके हैं, ये आ गया -z, ये आ गया हमारे पास। तो इसका हमारे पास जो कॉन्जुगेट आ जाएगा
तो डेट विल बी -4 और -3 आयोटा। इसका मॉडुलस ले लेते हैं, यानी कि -4 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, और ये बराबर हो गया जनाब 16 और +9, और ये इक्वल टू √25, और ये बराबर आ गया 5 के। यानी आपने साबित किया कि मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू -z मॉडुलस, वो बराबर होता है कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, और वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट मॉडुलस के। और वो क्या आ रहा है आपके पास? 5 = 5 = 5 और =5। देखिए सब 5 आ गया आपके पास। तो आपने ये प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। ये ले जनाब, इसका पार्ट 1 हमने प्रूव कर दिया। ये था इसका पार्ट 1। ठीक है जी। अच्छा, अब हम मूव करेंगे पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कि जनाब z का कॉन्जुगेट इक्वल आता है किसके? z के। ठीक है, z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट है। तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं, बड़ी आसान और छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाती है, तो ये आपने याद रखनी है। तो देखें, z हमें मालूम है, हमारे पास z दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा। ठीक है जी। तो z है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब z के जो कॉन्जुगेट है, हम उसका भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो ये अगेन 4 - 3 आयोटा बन गया। देखें, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर। तो हैंस z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल टू z होता है, और 4 - 3 आयोटा इक्वल टू, अभी z की जगह हमने 4 - 3 आयोटा पुट कर दिया। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी खैर से प्रूव हो गई। जनाब, अब हमने मूव करना है तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, चलते हैं। तीसरे में कह रहा है कि z मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ z, और ये बराबर होती है मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो जनाब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है जी। अच्छा, ये बात याद रखनी है आपने, z की वैल्यू उसने आपको गिवन दी हुई है 4 - 3 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, डेट इज z.z कॉन्जुगेट इक्वल टू, अच्छा z है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। ठीक है जी, एक काम तो हमने ये कर लिया। अच्छा, अब हमें मालूम है कि z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 4 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई किए देते हैं दोनों को। तो पहली टर्म इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी टर्म भी मल्टीप्लाई होगी इस पूरे ब्रैकेट से। तो ये आ गया 4 + 3 आयोटा, और -3 आयोटा, और 4 + 3 आयोटा, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 16 और +12 आयोटा, -12 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये आ गया हमारे पास 16, दोनों कैंसिल आउट हो गए, +9 विच इज इक्वल टू 25। यानी कि z.z का कॉन्जुगेट जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये आपके पास आ गया 25। अच्छा जी, अब हम इसके मॉडुलस का स्क्वायर ले लेते हैं। अब हमने ले ली जनाब राइट हैंड साइड। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने मार्जिन अपना ड्रॉ किया। तो जनाब टेकिंग राइट हैंड साइड। अच्छा जनाब, अब ये राइट हैंड साइड में अ, हमसे कहा जा रहा है मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो होल स्क्वायर में आ गया। तो आप बच्चों को मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है यहाँ पे? 4 और -3। तो 4 का स्क्वायर
और जनाब +-3 का स्क्वायर। ये आ गई डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। अब मॉडुलस पे भी स्क्वायर है, तो आपने इसका होल स्क्वायर ले लिया। तो जनाब मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर आने जा रहा है आपके पास 16 और +9, और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर आपके पास आ गया 25। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दी, आप बच्चे देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि आप z.z हमेशा बराबर होता है मॉडुलस ऑफ z के होल स्क्वायर के। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था उसके मुताबिक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, और ये प्रूव्ड हो गया है। ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम मूव करेंगे जनाब चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास थोड़ी सी लेंदी है, लेंदी बल्कि शॉर्ट है, ये भी आसान है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास Z1 + Z2 इक्वल है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। प्रूफ करना है हमने इसको, ठीक है जी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास अब सवाल में Z1 और Z2 की वैल्यूज़ गिवन है, वो हम यहाँ एक दफ़ा लिख लेते हैं। देखें, Z1 आपको दिया हुआ है और Z2 आपको क्या दिया हुआ है। Z1 आपसे कह रहा है 3 - 2 आयोटा, और Z2 आपसे कह रहा है 2 + 3 आयोटा। ठीक है जी। अब हमने ले ली जनाब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट। अच्छा बच्चों, पहले हम फाइंड कर लेते हैं Z1 + Z2 को। तो Z1 + Z2 आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने सिंपली ऐड कर देना है, 3 - 2 आयोटा और +2 + 3 आयोटा। तो Z1 + Z2 रियल पार्ट एक जगह कर लीजिए 3 + 2, और इमेजिनरी पार्ट एक जगह कर लीजिए। बार बार ये स्टेप्स इसलिए करवाता हूँ ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। ये आ गया 5 और +आयोटा। प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारे पास Z1 + Z2। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है, नाउ फाइंड कर लेते हैं हम इसका कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे, तो Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट आ गया। अच्छा, ये बार मीन्स कॉन्जुगेट होता है 5 - आयोटा। तो ये आपकी जेन्युइनली लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब हम दौड़ लगाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमें मालूम करना है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अच्छा, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं इसको। अब देखें, Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा आपके पास। Z1 का कॉन्जुगेट बनेगा 3 + 2 आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट आपके पास क्या बन जाएगा, 2 - 3 आयोटा। सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो 3 + 2 आयोटा और +2 - 3 आयोटा। Z1 कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट 3 और 2, रियल पार्ट इकट्ठे, और जनाब -3 आयोटा और +2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे। तो Z1 और Z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5 और -आयोटा। तो ये चीज़ भी खैर से आपने प्रूव कर दी जनाब। राइट हैंड साइड चीते हो गए हो यार तुम लोग तो। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, हेंस, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हों और उनका होल कॉन्जुगेट वो हमेशा बराबर आएगा उनके सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्जुगेट, यानी कि आपके पास आ गया 5 - आयोटा इक्वल टू 5 - आयोटा, और ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गई।
ये थी शाहजादों प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हमने मूव करना है, दौड़ लगानी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद आ गई प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि मल्टीप्लिकेटिव है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ही कर रहे हैं हम अभी तक, और इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5, प्रॉपर्टी जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें और उसका होल कॉन्जुगेट हमेशा बराबर आएगा Z1 कॉन्जुगेट और इंडिविजुअल कॉन्जुगेट। ठीक है जी। ये आपको याद होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन थी पिछली वाली, और जो है वो ये विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और कॉन्जुगेट्स लगा है इसके अंदर, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो प्रूफ करना है हमने इनको। अच्छा, प्रूफ करने से पहले हम देख लेते हैं Z1 हमें जो गिवन दिया हुआ है 3 - 2 आयोटा, और Z2 हमें गिवन दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा। अच्छा, इनका हम यहाँ हाथ के हाथ कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, और बच्चों Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास 2 - 3 आयोटा। चले जनाब, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाइए। लेफ्ट हैंड साइड में आपसे क्या कह रहा है? तो लेफ्ट हैंड साइड है Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। तो एक काम करते हैं, पहले हम फाइंड कर लेते हैं Z1 डॉट Z2। जो आंसर आएगा उसका हम होल कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो Z1 डॉट Z2 आ गया आपके पास। Z1 है, ये पुट करना है, अभी कॉन्जुगेट नहीं पुट करना हमने। 3 - 2 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। तो ब्रेक कर लेते हैं। पहली टर्म है 3, 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + 3 आयोटा के साथ, और -2 आयोटा ये भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डेट इज 2 + 3 आयोटा। अच्छा, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 6, और 3 × 3 = 9 आयोटा, -4 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस हो गया। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा। भाई आयोटा से जब इनका मेल मिलाप हुआ तो इन्होंने तब्दील होके खुद को -1 बना लिया। अच्छा जी, रियल पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस और 6, और इमेजनरी पार्ट हमारे पास आ गया +9 आयोटा और -4 आयोटा। तो ये हम Z1 Z2, ये साथ साथ चलना चाहिए भाई, ये लिखा करें। Z1 Z2 आ गया आपके पास 12 और +5 आयोटा। अच्छा, अब हमने इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 Z2 का जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 12 - 5 आयोटा। तो मेरे बच्चों, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपने सॉल्व कर ली। अब एक काम करते हैं, अच्छा काम है वो भी, कि अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो जनाब, टेकिंग राइट हैंड साइड, इसके सामने ही शुरू कर लिया हमने। ओहो, खत तनसीख तो हमने खींचा ही नहीं यार, आपने भी याद नहीं दिलाया। ओहो, बहुत देर हो गई, आपको कोई शेर भी नहीं सुनाया यार मैंने। आ गया, याद आ गया। ये सुर्ख सुर्ख रुखे लाजवाब कैसा है, लबों पे आपके जिक्र गुलाब कैसा है, और इसीलिए तुझे दिल में छुपा के रखा है, मैं जानता हूँ मेरा इंतखाब कैसा है। क्या बात है। तो इसी खुशी में अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आ गए। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू। अच्छा, कॉन्जुगेट हम यहाँ पहले ही निकाल चुके हैं। तो 3 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 - 3 आयोटा से। तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट ब्रेक कर लिया हमने। पहले ब्रैकेट को, पहली टर्म इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है 2 - 3 आयोटा, प्लस सेकेंड टर्म 2 आयोटा। अच्छा, ये भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 - 3 आयोटा। Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 3 2 टाइम, वी गेट 6, -3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 9 आयोटा। अच्छा जी, प्लस 2 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट 4 आयोटा। और ये भाई प्लस और ये माइनस माइनस, और 2 3 = 6, और आयोटा आयोटा -1 हो गया। Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू, रियल पार्ट एक जगह करते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 6 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, वी गेट 6, और इमेजनरी पार्ट -9 आयोटा और +4 आयोटा, इनको एक जगह कर लिया। एक जगह ही थे, ज़रा तरतीब से लिख लिया। Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट आ गया आपके पास 12 और -5 आयोटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा हमने इस प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद इसका राइट हैंड साइड भी हमने सॉल्व कर लिया। तो बात साबित हुई कि
Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट हमेशा बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट के। कैसे? कि लेफ्ट हैंड साइड आ रही है हमारे पास 12 - 5 आयोटा, और राइट हैंड साइड आ रही है हमारे पास 12 - 5 आयोटा। दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब ये है कि इसको गुलाबी गुलाबी कर देते हैं। तो गुलाबी गुलाबी में ये बात हमारी प्रूव्ड हो गई। ठीक है जी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। अच्छा, अब ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5। अच्छा, आखिरी पार्ट रह गया इसका। तो चले हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको मिटाया जा रहा है। बल्कि एक काम करते हैं, इसको ज़रा हम ऐसे करके, चले ऐसे करके ऐसे कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 6। नाइन्थ में भी किया होगा आपने ये सवाल तो यार। Z1 ओवर Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हों और उसका होल कॉन्जुगेट बराबर होता है उनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट की डिवीजन के। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या कह रही है? लेफ्ट हैंड साइड सर आपसे कह रही है कि Z1 ओवर Z2 पता कर लेते हैं पहले हम। कॉन्जुगेट आंसर का फाइनल आखिर में निकाल लेंगे। अच्छा देखिए जनाब, Z1 है आपके पास 3 - 2 आयोटा, डिवाइडेड बाय Z2 है आपके पास 2 + 3 आयोटा। ठीक है जी। तो बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज कर लेते हैं हम। Z1 ओवर Z2 आ जाएगा हमारे पास 3 - 2 आयोटा, और ये रहा आपका डिनोमिनेटर जो कि है 2 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट बनाइए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। 2 - 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। न्यूमरेटर में पहले ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिए, यानी कि 2 - 3 आयोटा, यानी कि सेकेंड टर्म -2 आयोटा भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई किए दिया, डिवाइडेड बाय A + B यानी कि A² और -3 आयोटा यानी B का स्क्वायर। तो बच्चों Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 6 - 9 आयोटा। देखिए 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा आ गया आपके पास। और ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 2 × 3 = 6, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आ गया 4, और -3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 9, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। तो Z1 ओवर Z2 इक्वल टू, रियल पार्ट एक जगह करते हैं, 6 और प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 6। अच्छा जी। तो माइनस का 9 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा, डिवाइडेड बाय 4 + 9। खत तनसीख खींचा जा रहा है। अच्छा जी, अब हमने अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। देखिए ये तो कैंसिल होगा भाई, प्लस और माइनस को तो घर भेज दिया, 6 की ज़रूरत नहीं है हमें, ये तो चले गए घर। तो ये हो गया आपका 0 और -13 आयोटा, डिवाइडेड बाय 4 + 9 हो गए आपके 13। अच्छा जनाब, Z1 ओवर Z2 आपके पास आ गया -13 आयोटा, डिवाइडेड बाय 13, से 13 कैंसिल हो गया वन टाइम। तो Z1 ओवर Z2 आ गया आपके पास -आयोटा, और जब आप इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास आयोटा। रियल पार्ट की साइन चेंज हो जाती है। तो ये आ गई आपके पास मेरे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। इसको हाईलाइट किए देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। अब हमने कहा जनाब टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। अच्छा जी, राइट हैंड साइड में भी हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। अच्छा जनाब, अब कॉन्जुगेट इनके क्या बन जाएंगे? भाई Z1 था आपके पास 3 - 2 आयोटा, तो ये हो गया भाई 3 + 2 आयोटा, डिवाइडेड बाय Z2 था आपके पास 2 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट बन गया 2 - 3 आयोटा। तो बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर,
रैशनलाइज कर लेते हैं हम इसको। तो Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और 2 + 3 आयोटा। ठीक है बच्चा। अच्छा जी, अब Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट मुझे पता है आप लोगों को आगे काम करना आता है। ब्रेक कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 + 3 आयोटा से, और प्लस के 2 आयोटा को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 + 3 आयोटा से, और ये डिवाइड हो गया 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा, यानी कि A² और -B²। तो Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 × 2 × 6 +9 आयोटा +4 आयोटा, और 2 × 3 = 6, और आयोटा आयोटा भाई हो गए -1, और डिवाइडेड बाय 4, और जनाब -3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर आ गया -1। खत तनसीख खींचा जा रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, अब हमारे सवाल के आखिरी लम्हात हैं। तो ये आ गया Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट, ये इक्वल हो जाएगा। देखिए रियल पार्ट को एक जगह कर लिया, ये आ गया हमारे पास 6, और ये प्लस और माइनस, माइनस और आ गया 6। 9 और 4 हो गए आपके 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 9। तो Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू, काटा पीटी कर दी, और 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, वन टाइम और वन टाइम दोनों कैंसिल आउट हो गए। Z1/Z2 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट डिवीजन में आ गया आपके पास आयोटा। तो आपकी ये आ गई आपके पास राइट हैंड साइड। इसको भी पिंकी पिंकी करते हैं। तो राइट हैंड साइड आ गई आपके पास। तो हमने देखा यहाँ पे कि दोनों साइड्स आपकी क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो हेंस, ये तो आंखों में चुभ रहा है रंग। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो और उनका होल कॉन्जुगेट लिया जाए, तो वो बराबर आएगा होगा हमेशा डिवीजन में उसके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के, यानी कि आयोटा इक्वल टू आयोटा। तो आपने इसको प्रूफ कर दिया। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में जो 6 प्रॉपर्टीज थी, इनको हमने बहुत आहिस्तगी से, नरमाहट से, प्यार से और मोहब्बत से हमने इसको प्रूफ किया। और ये अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, और इस यकीन के साथ कि बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। और मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से एक एक स्टेप आपको क्लियर करूँ और कॉन्सेप्ट्स के साथ दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही हम अपनी वीडियो का अख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। कोई स्पेसिफिकली आप कोई चीज़ समझना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह वो चीज़ आपके लिए तैयार करके अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप बच्चे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया। सर, शायर आदमी हूँ, अदबी आदमी हूँ, इसलिए शायरी भी सुनाता रहता हूँ आपको। शायरी शायरी के चट चट वो क्या कहते हैं, चटखारे के साथ आपके लिए जो है वो मैथ्स की वीडियोस। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।